क्या आप भी ये समझते हो कि बेड पर पार्टनर के साथ ज्यादा देर तक टिकना ही असली मर्दानगी है? क्या आप भी पॉर्न वीडियोस को देखकर प्रेशर फील करते हो कि आप कैसे घंटा कर पाओ और कहीं आपको पार्टनर के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े? अगर हाँ, तो मैं आपको सच बताता हूँ, आप एक ऐसा इल्यूजन को फॉलो कर रहे हो जो आपकी रियल लाइफ इंटीमेसी को डैमेज कर रहा है। और आज जो बात आप सुनने वाले हो वो शायद आपकी पूरी सोच को बदल दे। सबसे पहले एक चीज को अच्छी तरह से समझ लो, सेक्स सिर्फ पेनिट्रेशन का नाम नहीं है, ये एक पूरा इमोशनल, मेंटल और फिजिकल प्रोसेस। लेकिन अक्सर लोग सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, टाइमिंग। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। मेरे पास काफी लोग आते हैं, कहते हैं भाई मेरा 2 मिनट में हो जाता है, क्या मैं ठीक नहीं हूँ? और उनकी आंखों में फियर, शेम और कंपैरिजन होता है। लेकिन सच ये है कि साइंस के मुताबिक एवरेज टाइमिंग 3 से 7 मिनट होती है और 7 से 13 मिनट को आइडियल माना जाता है। इसका मतलब ज्यादातर लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बस उनका दिमाग उनको कंफ्यूज कर रहा होता है। अब असली बात यहाँ शुरू होती है, प्लेजर टाइमिंग से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है। और अगर आप ये समझ गए तो आपकी सारी सेक्सुअल लाइफ ही चेंज हो जाएगी। औरत की बॉडी कोई एक स्विच नहीं बल्कि एक पूरा इंजन है। मर्द की बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन औरत को टाइम, अटेंशन और इमोशनल बिल्डअप चाहिए होता है। अगर आप सीधा मेन एक्ट पर जाओगे तो आप सिर्फ एक प्रोसेस कंप्लीट करोगे, एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं वो है क्लिटोरिस। ये एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन यहाँ हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। और रिसर्च के मुताबिक 70 से 75% औरतें सिर्फ पेनिट्रेशन से सेटिस्फैक्शन फील नहीं करती, उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन और इमोशनल एंगेजमेंट चाहिए होता है। अब सोचें, अगर आप सिर्फ टाइमिंग बढ़ाने के पीछे भाग रहे हो लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि प्लेजर का मेन सेंटर कहाँ है, तो चाहे आप 30 मिनट लगा दो, रिजल्ट सेम ही रहेगा। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फीमेल प्लेजर सिर्फ बॉडी का रिएक्शन नहीं, दिमाग का गेम है। अगर उसका माइंड रिलैक्स्ड है, सेफ फील कर रहा है और इमोशनली कनेक्टेड है, तो छोटी सी चीज भी उसके लिए डीप सेटिस्फैक्शन बन सकती है। लेकिन अगर वह एंग्शियस है या मेंटली डिसकनेक्टेड है तो बेस्ट सिचुएशन भी उसके लिए एवरेज हो जाती है। इसलिए फोरप्ले हेल्दी रिलेशनशिप में सबसे पावरफुल टूल है। ये सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता, ये होता है एंटीसिपेशन, टीजिंग, कनेक्शन, आई कॉन्टैक्ट, टोन ऑफ वॉइस और इमोशनल क्लोजनेस। जब आप धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड करते हो तो बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है। अब एक और हार्श रियलिटी पर बात करते हैं। बहुत सी औरतें कंप्लेन करती हैं कि उनके पार्टनर्स जल्दी फिनिश कर देते हैं या उनकी नीड समझते ही नहीं, और फिर धीरे धीरे वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है। कभी कभी वो अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए बाहर अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वहां उन्हें सुनना, समझना और फील करवाना मिलता है। यहाँ बात सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये होती है वैलिडेशन, अटेंशन और इमोशनल स्टिमुलेशन की। जो बंदा ये दे देता है वो नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब मैं आपकी साइज और स्टैमिना का भी एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। वेजाइना का सबसे सेंसिटिव हिस्सा इनिशियल फ्यू इंचेस होता है, जहाँ मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स होती हैं। इसका मतलब साइज से ज्यादा टेक्निक और कनेक्शन मैटर करता है। और स्टैमिना वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके माइंडसेट और एंग्जाइटी लेवल्स। अगर आप डर रहे हो कि मैं जल्दी फिनिश हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग बॉडी को वैसे ही सिग्नल भेजेगा और आप कुछ करे बिना ही डिस्चार्ज हो जाओगे। इसका सोल्यूशन सिंपल है, कंट्रोल और अवेयरनेस। जैसे स्टॉप स्टार्ट टेक्निक, जहां आप अपने बॉडी सिग्नल्स को समझकर पेस कंट्रोल करते हो, या केगल एक्सरसाइजेस जो आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और कंट्रोल इंप्रूव करती हैं। लेकिन सबसे पावरफुल चीज फिर भी कम्युनिकेशन, अपने पार्टनर से पूछना, समझना, ऑब्जर्व करना। ये सब आपको वो एज देता है जो कोई मेडिसिन या शॉर्टकट नहीं दे सकता। रियल इंटीमेसी मैकेनिकल परफॉर्मेंस नहीं होती, ये एक डांस है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे के सिग्नल्स पर मूव करते हैं। और जो बंदा अपने पार्टनर के इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और नीड्स को समझ लेता है, वही असल में सेटिस्फाई कर पाता है। तो आज के बाद अपनी सोच चेंज करो, टाइमिंग के पीछे नहीं, कनेक्शन के पीछे भागो। क्योंकि जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो छोटी सी ड्यूरेशन भी डीप और मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। अगर आपको आज की ये बात समझ आई हो तो लाइक करो, कमेंट में अपनी सोच जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब करो इनसाइट माफिया।